नमस्कार, आपका स्वागत है खबर मध्य प्रदेश में। मैं उन्नीत झांझरी लेकर आया हूं आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट। हिंदुस्तान में जब से आरक्षण दिया जा रहा है वो सवालों के घेरे में, और अब ऐसा ही एक सवाल सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। मामला यह है कि महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए रिजर्वेशन की मांग कर रही है। अब जरा स्थिति को समझने की कोशिश करिएगा। महाराष्ट्र में पहले ही 52% तक रिजर्वेशन दिया जाता है, और यदि इसमें मराठाओं को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा तो ये रिजर्वेशन की दर बढ़ के 68% तक पहुंच जाएगी। अब सोचिए, यदि महाराष्ट्र के स्कूल, कॉलेजेस और वहां के गवर्नमेंट संस्थानों में 68% तक रिजर्वेशन रहेगा तो ये जनरल कैटेगरी के लिए कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी। और इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही, वो वाकई में सुनने लायक और सराहनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान वकील से पूछा कि आखिर कब तक हिंदुस्तान में रिजर्वेशन दिया जाएगा। हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, और क्या इन 70 सालों में रिजर्वेशन की वजह से एक भी ऐसी बैकवर्ड क्लास नहीं है जो अपलिफ्ट हुई हो और जिसे अब आरक्षण देने की जरूरत ना पड़े। और यदि हम इस तरह से हर स्टेट में आरक्षण देने लगेंगे तो ये आरक्षण की दर एक ना एक दिन बढ़कर 70-80% तक पहुंच जाएगी। तो क्या ये जनरल कैटेगरी के लिए नाइंसाफी नहीं बन जाएगा? और हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में जो हर एक नागरिक को इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, उस पर यह आरक्षण कितनी बड़ी मार और कितना बड़ा हनन रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान जो ये सवाल खड़े करे हैं वो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए अब हम आपको हिंदुस्तान में थोड़ी सी आरक्षण की हिस्ट्री बता देते हैं। हिंदुस्तान में जब आरक्षण दिया गया था तो वो इस सोच के साथ देना शुरू हुआ था कि यदि हम बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देंगे तो वो एक ना एक दिन अपलिफ्ट हो जाएंगे, और उनके अपलिफ्टमेंट के बाद आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और सबको समान अधिकार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद आरक्षण ने एक अजीब सा ही मोड़ लिया, और सारे राजनीतिक दलों ने अपने हितों के लिए आरक्षण को खत्म नहीं किया बल्कि इसे बढ़ाते गए। पहले हिंदुस्तान में SC/ST को जो आरक्षण दिया जाता था वो 22% था, लेकिन 1990 में VP सिंह ने अपनी सरकार को बचाने के लिए ये आरक्षण को मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर और बढ़ाया और इसे 50% तक कर दिया, जिसमें उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी जोड़ दिया। अब आरक्षण का ये आलम है कि जब भी कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा IIT IIM या फिर सरकारी अफसर बनने की परीक्षा देता है तो वो अपने साथ रिजर्व्ड कैटेगरी के अमीर बच्चों को कम नंबर लाने पर भी उन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता हुआ जब देखता है ना, तो उसका मन और उसका आत्मविश्वास दोनों टूट जाता है। हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, मगर ये सवाल जरूर खड़ा होना चाहिए कि जिस परिवार में आरक्षण की वजह से कलेक्टर बन चुके हैं, क्या उस परिवार को अभी भी आरक्षण की जरूरत है? जिस परिवार में आरक्षण की वजह से डॉक्टर बन चुके हैं, क्या उस परिवारों के बच्चों को आज भी आरक्षण की जरूरत है? ये एक अहम सवाल है और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। और जिस तरह से मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के दौरान हिंदुस्तान से गुहार लगाई थी कि यदि आप अमीर हो तो गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो क्या उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री रिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों से गुहार नहीं लगा सकते कि यदि अब आप सक्षम हो चुके हो, आपका स्तर सोशली और एजुकेशनली अपलिफ्ट हो चुका है, तो कृपया कर आरक्षण को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस आरक्षण का असर सामान्य वर्ग के उन लोगों पर पड़ता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई होगी, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आरक्षण जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और खबर मध्य